700 FT में, देन 710, देन 660 आ गए मेरे 685 और AITS में मेरे 705। ये पहला AITS था 10 नवंबर को। देन 710 AITS 2 में 24/11/2024 को 710। एंड hello guys, welcome to my channel. Myself Pranjal and I scored 646 in NEET 2024 and 569 marks in NEET 2025। और इस वीडियो में मैं अपने सारे मॉक टेस्ट स्कोर्स दिखाने वाला हूं आपको, जो कि मैंने साल भर दिए हैं। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे मार्क्स लाकर सिलेक्शन हो जाता है और कैसे डिमोटिवेट नहीं हो जाता है, क्या होता है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। लेट्स स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट कर। सो आज तक मैंने जितने भी टेस्ट दिए मैं उसके मार्क्स एनालिसिस दिखाने वाला हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसमें कुछ भी फेक नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें जितने टेस्ट हैं मैंने उससे डबल टेस्ट दिए हैं, बिकॉज आधे टेस्ट मैं सिर्फ देता था, उसका एनालिसिस मैं खुद करता था, उसकी OMR नहीं चेक होती थी, बिकॉज वो अनऑफिशियल टेस्ट होते थे, वो सेंटर की तरफ से होते थे, ना कि हेड ऑफिस की तरफ से। तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बाद में किसी वीडियो में दिखा दूंगा। सो शुरू करते हैं। पहला टेस्ट मैंने दिया था 23 जुलाई 2023, जो कि इसमें रिकॉर्ड हुआ है। मतलब पहले और भी दिए होंगे मैंने, बट रिकॉर्ड इसमें जो हुआ वही आएगा। तो उसमें मेरे आए थे 680 मार्क्स। देन नेक्स्ट 26 जुलाई 685। फिर ये 6/9/2023 675 665 655। ये मेरे फर्स्ट ड्रॉप के मार्क्स, सेकंड ड्रॉप के नहीं। जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जस्ट ड्रॉप लेके, ये तब के मार्क्स हैं मेरे। देन 647, देन 686 AITS में, बच्चों के हिसाब से वो टफ माना जाता है, उसमें मेरे 686 हैं। एंड 658 FT में 655, देन 685, देन 690 NBTS, जिसमें सिर्फ NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते थे, उसमें मेरे 690 मार्क्स आए हैं। दिस फिर AITS 691, जिसमें लोग डरते हैं कि आउट ऑफ NCERT आता है। और ये 691 आया था 31/12/2023। इसका मतलब 31 दिसंबर 2023 को मेरे 691 मार्क्स आते थे। देन 17 जनवरी 2024, यहाँ से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। मेरा 31 दिसंबर 2024 को 691 आया था, उसके बाद सीधा मेरा 640 आ गया, ये मेरा डाउनफॉल हुआ। एंड देन 20 जनवरी 2024 और डाउनफॉल हो गया, 637 मार्क्स आ गए मेरे। देन 651, 645 एंड ये मेरा सबसे बड़ा डाउनफॉल NBTS 10 फरवरी 2024 को मेरे NBTS में 626 मार्क्स आए थे। एंड दिस इज 625 या 18 फरवरी 2024, ये भी मेरा लोएस्ट मार्क्स है। और 645 24 फरवरी 2024 और 629 28 फरवरी, ये भी मेरे बहुत कम मार्क्स पे। 636 AITS में 3 मार्च 2024। और ये मार्क्स इसलिए डिप हो रहे थे क्योंकि मेरी तो पहली बात 11th ख़राब थी, तो मुझे आधे से ज़्यादा साल 11th पढ़ने में लगा था। 12th के लिए मेरे पास मैक्स टू मैक्स 2 महीने थे, जिसमें मैंने किसी तरह अपना सिलेबस भी कवर किया और उसमें मुझे ढेर सारे टेस्ट भी देने थे, रिवीजन भी करना था, मतलब हर चीज़ मैनेज करनी थी। उसी में इतना प्रेशर हो गया था कि मेरे मार्क्स डिप कर गए थे, बट स्टिल मैं पढ़ रहा था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था इन सब चीज़ों से। देन 9 मार्च 2024 640 मार्क्स। माई लोवेस्ट मार्क्स 616 इन 13 मार्च 2024। ये भी फोर्टनाइटली FT सीरीज़ है। इसमें आई थिंक मैं पढ़ के नहीं गया था कुछ, क्योंकि उस समय मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ था। जस्ट थिंक कि मेरे फर्स्ट ड्रॉप में 13 मार्च तक सिलेबस ही नहीं हुआ था जो टेस्ट में आ रहा था, ऐसा मेरा हाल हो गया था उस टाइम। देन 645 17 मार्च, और ये सब आकाश वालों के जैसे हुआ भाई। उन लोग का लास्ट टाइम पे टीचर ही गायब हो गए थे और बहुत टाइम वेस्ट कराए थे, बीच में 2 बार टीचर गायब हो गए थे। और मैं पूरा तरह आकाश पे डिपेंडेंट था फर्स्ट ड्रॉप में, तो इसी वजह से मेरा सिलेबस इतना डीले चला गया। मई में पेपर था एंड मार्च तक मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ था। देन 17 मार्च 2024 645, 21 मार्च 2024 641, 22 मार्च 580 मार्क्स। और ये इंटेंसिव का टेस्ट है भाई, यहाँ से मेरे इंटेंसिव के टेस्ट शुरू हुए। यू कैन सी 21 मार्च 2024 पहला इंटेंसिव के टेस्ट में 641, दूसरे में 580। इसमें सबके मार्क्स डिप हुए थे, तो इसमें
आप ये मत सोचिए कि मेरा ही डाउनफॉल हुआ है, इसमें जो सेलेक्ट हुए थे उस साल अच्छे अच्छे नंबर लाए थे उनके भी डिप हुए थे। इवन 540 वाला भी सिलेक्ट हो गया था इस पेपर में, 540 वाला। तो 23 मार्च 2024 635 एंड देन अगेन ये पूरा इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ है। 26 मार्च 2024 645 641 645 645 635 31 625, ये 598। ये मेरा बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस था। इसमें मेरा गिरना नहीं चाहिए था क्योंकि इसमें किसी का नहीं गिरा था, बट स्टिल आई डोंट नो मेरा क्यों कम हो गया था। देन 645 622 ये सब इंटेंसिव है पूरा। 650 645 665 एंड ये है AITS 14 अप्रैल 2024, मतलब नीट के कुछ ही हफ्तों पहले, 1 या 2 हफ्तों पहले 670 मार्क्स आया था मेरा AITS में। इंटेंसिव में मेरे 665, AITS में मेरे 670, नीट के कुछ ही दिन पहले। देन 646 15 अप्रैल 2024। भाई यही मार्क्स मेरा नीट में आ गया भाई। 15 अप्रैल को ही मुझे समझ जाना चाहिए था, ये वार्निंग है मेरे लिए। 646 ये नंबर सुन के ना मुझे खुद से घुटन होती है भाई। ये 646 क्या मार्क्स है? 50 होता या 40 होता। 646, 45 भी नहीं है यार। देन 16 अप्रैल 2024 655, 18 अप्रैल 2024 625 और यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा कमबैक हुआ था भाई। ये आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा। 20 अप्रैल 2024 और मेरे मार्क्स आए 695। इस दिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया था कि मतलब बता नहीं। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ यार, वेट अ सेकेंड। तो ये मैंने आपको ओपन करके दिखाया है। ये है मेरा 20 अप्रैल 2024 का और इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 504 आई थी और सेंटर रैंक 3 आउट ऑफ 19। और 2024 में मेरे सेंटर से 16 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और मेरी रैंक थी सेंटर की 17th और मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ था क्योंकि मैं 17 था और 16 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और ये आई डोंट नो मेरा कैसे आ गया था, बट इतना ख़राब नहीं होना चाहिए भाई। तुम किसी पेपर में 695 ला रहे हो और नीट में तुम्हारा 646 आ रहा है। सो आगे बढ़ते हैं हम। 695 वाला हो गया। देन नेक्स्ट AITS में मेरे 21 अप्रैल 2024 5 मई को पेपर था और 21 अप्रैल को मेरे मार्क्स आए थे 669। देन 22 अप्रैल 2024 635। देन 670 ये इंटेंसिव के टेस्ट हैं। ये नीट इंटेंसिव 675 एंड नीट इंटेंसिव प्रोग्राम 645। देन AITS में मेरे 690 मार्क्स और ये 28 अप्रैल मतलब नीट के जस्ट 5 6 7 8 दिन पहले मेरे 690 मार्क्स आए थे। सोचो भाई इतना मार्क्स ला के भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। ये मेरे नीट के 8 दिन पहले का स्कोर कार्ड और इसमें मेरी AIR 527 आई थी, मार्क्स 690 और इसमें मेरे मार्क्स डिप हुए थे केमिस्ट्री में 10 मार्क्स एंड बॉटनी में 5 मार्क्स एंड जूलॉजी में 5 मार्क्स। देन ये 690 होने के बाद दिस इज़ 685 मार्क्स जो कि मेरे इंटेंसिव में आए थे 29 अप्रैल 2024। फिर 30 अप्रैल 2024 फिर मेरे मार्क्स डिप हो गए अराउंड 600 मार्क्स। देन 676, देन 676 और यहीं पे मेरा ख़त्म हो गया क्योंकि ये 676 मेरा AITS लिख के आया बट ये प्री नीट था। सो नीट के 2 दिन पहले मेरे मार्क्स आए थे 676। मेरा कॉन्फिडेंस हाई था कि मैं अच्छा करूँगा बट नीट एग्ज़ाम मेरा काफ़ी ख़राब गया बिकॉज आई थिंक मुझे पैनिक अटैक आ गया था, कुछ भी हो गया था। मैं बहुत घबरा गया था भाई। एग्ज़ाम हॉल में मेरे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे और मेरा हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गया था, पसीने से मैं पूरा भीग गया था। मुझे समझ नहीं आया था मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था लास्ट के 20 मिनट आधे घंटे। सो मेरे मार्क्स आए थे नीट में 646 और ये है मेरा नीट 2025 का जर्नी, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला टेस्ट मैंने दिया था ड्रॉप लेने के बाद, सेकंड ड्रॉप में 14/8/2024 जो कि ये डेटाबेस में है। मैंने इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए हैं पहले भी बाद में भी, बट स्टिल इसमें आता नहीं था क्योंकि वो ऑफिशियल टेस्ट नहीं होता था, वो सर हमारे खुद ब्रांच पे करवाते थे अनऑफिशियली। और पहले मेरे टेस्ट में आए 700 FT में, देन 710, देन 660 आ गए मेरे, 685। और सबसे अच्छी बात मैंने एक भी टेस्ट मैंने पढ़ के नहीं दिया था। मैं सारे टेस्ट बिना सिलेबस देखे जाता था और ये मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं बिना सिलेबस देखे टेस्ट दे के आऊँगा
और उसमें जो मुझसे गलतियाँ होंगी मैं वो चैप्टर पढ़ूँगा आके घर पे। और इससे मुझे आई थिंक बहुत फ़ायदा मिला था कि मैं बिना पढ़े जाता था, फिर भी मेरे 680, 90, 700 आ जाते थे, और जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे वो मैं दोबारा पढ़ लेता था। देन मेरे आए हैं 660, देन 685, 25/9/2024, 23/10/2024 को 645। AITS में मेरे 705, ये पहला AITS था 10 नवंबर को, और उसमें मेरे 705 मार्क्स आए थे। और मुझे लगा मुझे 2000 रुपये मिलेंगे, बट आकाश ने वो रूल ही हटा दिया था उस बार। देन 675, देन 710, AITS 2 में 24/11/2024 को 710। एंड इतना कॉन्फिडेंस हाई हो गया था भाई उस टाइम, सोचो तुम्हारे 700 आ रहे हैं, 700 प्लस आ रहे हैं। देन 600, और ये NBTS होता था OIM का, जो कि बहुत टफ माना जाता था। इसमें 600 प्लस स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती थी। जस्ट लाइक नीट 2025 में 600 प्लस करना बड़ी बात है, वैसे NBTS होता था हमारा OIM का। RM का तो ईजी होता था, उसमें ईजी था स्कोर करना। देन 695 FT, देन 671, एंड देन 665, ये भी मेरा 2024 ही चल रहा है, 29/12/2024 690। देन ये मेरा 2025 द लकी ईयर, 8 जनवरी 2025 पहला टेस्ट, 676 2025 का पहला टेस्ट। देन 8 जनवरी 2025 को मैंने 2 टेस्ट दिए थे उस दिन, 700। देन 19 जनवरी 2025 680, देन 22 जनवरी 2025 650, 31 जनवरी 2025 676, 5 फरवरी 2025 695, ये NBTS था OIM का आई थिंक। 5 फरवरी 2025 700, देन 9 फरवरी 660, देन 26 फरवरी 695। इतने अच्छे स्कोर लाके भी ऐसी रैंक आ रही है भाई। देन 5 मार्च 2025 665, 9 मार्च 2025 695, 11 मार्च 2025 680, और 13 मार्च पे 686, फिर 670, 660, 640, 660, 660, 640, 700। AITS में मेरे 700। 6 अप्रैल 2025, मतलब नीट के 1 महीना पहले 700। देन मेरा शुरू हुआ इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़। यहाँ से मेरे से अपना रियल औकात और डाउनफॉल पता चला। पहले टेस्ट में मेरे आ गए 630, मोटिवेशन एकदम डाउन। देन 650, देन 680, ये पूरा भाई इंटेंसिव का है। 680, फिर AITS हुआ 687, 670, 670, देन इंटेंसिव में 686, 675, 666, 686, 690, 685, 661 AITS, देन इंटेंसिव 685, 695। ये 695 मेरा लास्ट टेस्ट था नीट के 2 दिन पहले, ये प्री नीट देने गया था मैं, उसमें मेरे 695 आए थे। मैं अपनी रैंक दिखा देता हूँ आपको। हियर इज़ माई प्री नीट 2025 का रिज़ल्ट। इसमें मेरी आई थी AIR 995 एंड सेंटर रैंक 2 थी, और 695 मार्क्स थे मेरे। और मेरा कटा था तो फिज़िक्स में 1 क्वेश्चन गलत था, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन एंड बायो में 2 क्वेश्चन। एंड नीट का आप लोग जान ही रहे, मेरा मार्क्स है 569। आगे मैं कुछ बताना नहीं चाहता। सो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई दिया मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स फॉर नीट 2024 एंड नीट 2025। दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो के लिए ऐसे ही बने रहिए।